दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कुछ जरूरी खबरें हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों लॉकडाउन के बाद आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और रेल यात्रा, फ्लाइट सेवाएं और बस सेवा से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। अब तक 1,44,937 केस, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 60,000 के पार, 80,000 का इलाज चल रहा और जैसे जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे, अगर आप भी 6 महीने तक EMI चुकाने की बात से खुश हैं तो जान ले ये बातें। लग सकता है दोहरा झटका और रोजगार पर बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में काम करने के ये नियम, सरकार ने लिया फैसला। साथ ही आप देखेंगे, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे चीनी बीमारी के केस तो 1 जुलाई तक देश का हो जाएगा ये हाल। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। आगे देखेंगे, अगले 10 दिन में चलाई जाएंगी 2600 ट्रेनें। रेल सफर के बारे में सब कुछ जानिए विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी 2 लाख से भी महंगी बाइक लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। बिना एक पैसा दिए आपको मिल सकती है न्यू रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। बस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हर खबर बेहद जरूरी है तो एक भी मिस ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप भी 6 महीने तक EMI चुकाने की बात से खुश हैं तो जान ले ये बातें। दोस्तों RBI ने लॉकडाउन और महामारी से प्रभावित कर्जधारकों को राहत देने के लिए EMI चुकाने में 6 महीने की रियायत दी है। एक नजर में तो ये घोषणा काफी सहूलियत वाली दिखती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्जधारकों को दोहरा झटका लग सकता है। बैंकिंग मामलों के जानकारों का कहना है कि वैसे तो EMI नहीं चुकाने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों का कर्ज NPA के दायरे में नहीं आता और ना ही उनके सिबिल पर कोई असर पड़ेगा। बावजूद इसके अगले 1 साल तक उनकी कर्ज लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ना तय है। बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने में काफी सतर्कता बरतेंगे और उन्हें EMI आधारित नया कर्ज देने या उनके कर्ज की लिमिट बढ़ाने से हिचकिचाएंगे। रोजगार पर बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में काम करने के ये नियम, सरकार ने लिया फैसला। लॉकडाउन के कारण कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं यूपी के सबसे ज्यादा मजदूर बाहर के राज्यों में काम करते हैं, जो इन दिनों हजारों लाखों की संख्या में प्रदेश वापसी कर रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने मजदूरों के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है, जो रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को कौशल के अनुसार काम दिलाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया कि जो अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के इच्छुक हैं, वो यूपी सरकार से इसकी मंजूरी लेंगे। दोस्तों मुझे अभी एक नया चैनल रॉय रोवर मिला है। ये एक कमाल का चैनल है और आप भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रॉय एक ट्रैवलर हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। अभी उनके चैनल पर आप भी नई रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बाइक जीत सकते हैं, जिसकी कीमत है 2,64,919। हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो रॉय रोवर के चैनल का लिंक पा सकता है और इस बाइक को जीतने का मौका भी पा सकता है। आपको बस एक आसान सा काम करना है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, उसे पसंद करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। विनर को कुछ ही हफ्तों में चुना जाएगा, जल्दी करिए। ऐसे ही बढ़ते रहे चीनी बीमारी के केस तो 1 जुलाई के बाद क्या होगा? देश में चीनी बीमारी के मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। एक आंकलन के मुताबिक 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,23,200 नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर अब तक के संक्रमण के कुछ मामलों में से जोड़ा जाए तो 1 जुलाई तक कुल मरीजों की संख्या 3,62,045 पर पहुंच जाएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में संक्रमण की चेन रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है और ऐसे में भारत के हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भारत में जितने मरीज हैं उतने हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। इस तरह से भारत में मरीजों को क्वारंटाइन में रखने की दिक्कत बढ़ सकती है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है उपभोक्ताओं को मिली राहत, अब किश्तों में जमा कर सकेंगे बिजली बिल। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा राज्य जो मजदूरों को 1,000 रुपए देने और उनके लिए राशन कार्ड बनाने का प्लान कर रहा है। देश इस वक्त चीनी बीमारी के संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच प्रवासी मजदूरों का अपने घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब इन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने सभी प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपए का भुगतान करने और उन्हें कच्ची खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध कराने को कहा है। शासन ने उन सभी प्रवासी मजदूरों और कामगारों को खाद्य सामग्री की किट देने का भी निर्देश दिया है जो आश्रय स्थल या ट्रांजिट कैंप के माध्यम से अपने घरों को भेजे गए हों या किसी कारणवश सीधे अपने घर चले गए हों। इस किट का वितरण हर प्रवासी श्रमिक या उसके परिवार को केवल एक बार किया जाएगा। जो प्रवासी श्रमिक आश्रय स्थल पर खाद्य सामग्री की किट ना पाए हों, उन्हें उनके घर ये किट जरूरी तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 10 दिन में चलाई जाएंगी 2600 ट्रेनें। रेल सफर के बारे में जानिए सब कुछ विस्तार से। रेल मंत्रालय 1 जून से पूरे देश में करीब 200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 36 लाख लोगों को यात्रा कराई जाएगी ताकि ये लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गई हैं। यादव ने कहा कि श्रमिकों की पूरी मदद करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। वहीं सभी राज्य सरकारों के सहयोग से 2000 से अधिक ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनसे 35 लाख से अधिक लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि टिकट के लिए 1000 काउंटर खोले गए हैं और आगे कई और काउंटर खोले जाएंगे। शिकायत थी कि श्रमिक भाई बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टिकट काउंटर खोलने का भी फैसला किया गया। प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों की मदद से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जरूरत पड़ी तो 10 दिन के बाद भी ट्रेनें शेड्यूल की जाएंगी। उपभोक्ताओं को मिली राहत, अब किश्तों में जमा कर सकेंगे बिजली बिल। महामारी संकट में बिजली उपभोक्ताओं को बिल की राशि किश्तों में जमा करने की राहत दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन के चलते जो आकलित खपत के बिल दिए गए हैं, उसको लेकर यदि उपभोक्ता सही रीडिंग देते हैं तो तत्काल बिल सुधारे जाएंगे। पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने अफसरों को आदेश जारी किया है कि अभी संकट का समय है। यदि कोई उपभोक्ता मजबूरी के चलते पूरा बिल चुकाने में समर्थ नहीं है और किश्तों में रकम अदा करना चाहता है तो उससे पार्ट में राशि लेकर रसीद दी जाए। नरवाल ने बिजली की सतत व वर्तमान समय की आपूर्ति, बिल सुधार के प्रयास और तरीकों की जानकारी उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधियों को देने के आदेश भी दिए हैं। यदि किसी फीडर पर फॉल्ट हो गया हो तो उसकी सूचना भी व्हाट्सएप ग्रुप या फोन से प्रमुख उपभोक्ता या जनप्रतिनिधियों को दी जाए ताकि मैदानी अमले की सूचना समय पर मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं दिल्ली से आ रही बहुत बड़ी खबर। दिल्ली के लोगों के लिए कल से शुरू होने वाली है मेट्रो रेल सेवा। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए। साथ ही देखेंगे इस राज्य में 31 मई के बाद लॉकडाउन 5.0 के मिल रहे संकेत और साथ ही दोस्तों इस प्रसिद्ध कंपनी में निकली हैं 600 वैकेंसी। 10+2 पास कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई जरूर देखिए। दोस्तों, इससे पहले एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं। आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब लोगों को इससे निजात मिल सकती है। दरअसल कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 1 जून से मानसून शुरू हो रहा है। ऐसे में 26 मई से प्री मानसून बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बिहार में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में गर्म मौसम जारी रहने की आशंका है। दिल्ली के लोगों के लिए कल से शुरू होने वाली है मेट्रो रेल सेवा। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में 27 मई से मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सकता है। 26 मई से कर्मचारियों को पूरी क्षमता के साथ कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है। आज सभी कर्मचारियों को मेट्रो के संचालन के विषय में ब्रीफिंग दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सभी कर्मचारियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि उनको मेट्रो के संचालन के विषय में ब्रीफिंग दी जा सके, जिसके बाद कल से मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले 21 मई को दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को फिर से संचालित करने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो का निरीक्षण किया था। बता दें कि चौथे लॉकडाउन में मेट्रो को चलाने की अनुमति केंद्र सरकार ने नहीं दी है। हालांकि मेट्रो संचालन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए मेट्रो का संचालन फिलहाल के लिए रोका गया है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में मेट्रो के संचालन की अनुमति केंद्र से मांगी थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महामारी के शुरू होने के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भी बहुत बड़ी तकरार शुरू हो गई है। अमेरिका हमेशा से चीन को इस बीमारी का कारण बताते आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चीन साउथ चाइना सी में अपने सैनिकों की संख्या को तेजी के साथ बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं जिस तरह से साउथ चाइना सी में व्यवहार कर रही हैं, इससे तो यही लगता है कि युद्ध के हालात बनते जा रही हैं। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है कि चीन सही में युद्ध का प्लान बना रहा है या सिर्फ अपनी क्षमता को दिखाकर जता रहा है कि अगर युद्ध होता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।
इस राज्य में 31 मई के बाद लॉकडाउन 5.0 के मिल रहे संकेत। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि लॉकडाउन को 31 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। रविवार को अपने संबोधन के दौरान सीएम उद्धव ने कहा है कि अचानक लॉकडाउन लागू करना सही निर्णय नहीं था और न ही इसे अचानक से हटाना सही होगा। सीएम उद्धव ने यह भी कहा कि अगले 15 दिन महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उद्धव के इन बयानों और राजनीतिक संकेतों को देखने के बाद यह माना जा रहा है कि 31 मई को भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उद्धव ने कहा कि महामारी संक्रमण के मामले में अगले 15 दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इंडियन ऑयल में निकली है 600 वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पश्चिमी क्षेत्र ने अकाउंटेंट, टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए देश के युवा व योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस आवेदन के माध्यम से विभिन्न पदों की 600 भर्तियों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ साथ ITI डिप्लोमा भी किए हैं, वे अपनी योग्यता के अनुरूप पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए विज्ञापन 24 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। उस समय भर्तियों की संख्या 500 थी, परंतु बाद में इसमें 100 पद और बढ़ा दिए गए, जिससे आवेदन करने की तिथि भी 22 मई 2020 से बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है। आप इसके लिए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जून है। और इसी के साथ आप आगे देखने वाले हैं दोस्तों, सरकार ने बस, ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने के लिए जारी की गाइडलाइंस। यह है नए नियम और पाकिस्तान से चली आफत मिनटों में तबाह कर देंगे यूपी की फसलें, अलर्ट। दोस्तों, इससे पहले बता दें, लाखों यात्रियों को रेलवे ने दी अच्छी खबर। गुरुवार से स्टेशन पर मिलने जा रही है ये सुविधा। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने व अन्य जरूरी सामान की बिक्री भी शुरू की जा रही है। बृहस्पतिवार से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यात्री स्टॉल पर जाकर सामान खरीद सकेंगे। इससे सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलग अलग शहरों के लिए विशेष राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इसी तरह से अलग अलग शहरों से कामगारों, छात्रों, पर्यटकों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में खान पान की सेवा शुरू नहीं की गई है। सरकार ने बस, ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने के लिए जारी की नई गाइडलाइन। ये है नए नियम। दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने घरेलू यात्रा करने के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस फ्लाइट, बस और ट्रेन के द्वारा यात्रा करने के संबंध में है। गाइडलाइंस के मुताबिक चीनी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू उड़ानें, ट्रेन और अंतरराज्यीय बस के यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने, मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर लेकर चलने को कहा गया है। 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू होने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ऐसी उड़ानों से दिल्ली आने वाले यात्रियों में लक्षण न पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रेल सेवा के साथ साथ अब 1 जून से कर सकेंगे रोडवेज बसों पर सफर। जी हां दोस्तों, महामारी संकट के बीच कानपुर रोडवेज ने भी अब बसें चलाने की छूट दे दी है, लेकिन कई नियमों को भी सख्ती के साथ लागू कराने के आदेश दिए गए हैं। नियमों में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो बस चालक पर कार्रवाई होगी और अगर यात्री ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसे यात्रा के दौरान ही उतार दिया जाएगा। बसें चलने के बाद संक्रमण का खतरा कम रहे, इस कारण चालक, परिचालक से लेकर यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन हर हाल में करना ही होगा, वरना बस में यात्रा नहीं करने दी जाएगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक SK शर्मा ने बताया कि प्रबंधन स्तर पर जैसे ही फरमान आएगा संचालन शुरू करा दिया जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वालों को बसों से भिजवाया जा रहा है, तो वैसे भी अधिकतर बसें फिट हैं। पाकिस्तान से चली आफत मिनटों में तबाह कर देंगे यूपी की फसलें, अलर्ट जारी। देश में चीनी बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच एक और समस्या विकराल होती जा रही है। यह है खड़ी फसलों पर टिड्डियों का हमला। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहर ढाने के बाद अब उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख कर दिया है। इसने राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे राज्य में अलर्ट घोषित करना पड़ा है। टिड्डियों का झुंड अप्रैल के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा था। राजस्थान के 28 के करीब 12 जिलों में फसलों को चौपट करने के बाद अब ये उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा पहुंच चुका है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया है। टिड्डियों ने उत्तर प्रदेश में 17 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, जालौन, कानपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं। इस राज्य ने लॉकडाउन में दी बड़ी छूट। पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री की मिली अनुमति। रेड जोन में खुलेंगे पार्क। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।
गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है। लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्चित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं को स्वीकृति दी है। सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों की पहले से अनुमति थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 4 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन 5 की शुरुआत भी होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।